जय श्री राम। आज उत्पन्ना एकादशी है, 11। इस दिन सुबह से नहा धोकर अच्छे साफ सुथरे वस्त्र पहनकर पूजा अर्पण विष्णु जी का पूजन करें, दान पुण्य करें। उसका अत्यधिक महत्व बताया गया है। जैसा कि हमारे धर्म में मान्यता है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि आज के दिन हम लोग चावल नहीं खाते हैं। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। चावल थोड़ा सा कम पाचन क्रिया को धीमा करता है, उसमें जल की मात्रा अधिक होती है और इसलिए हम उसको 11 के दिन नहीं खाते हैं। लेकिन उसके बाद भी आपने शायद एक मान्यता और सुनी होगी कि जो लोग पुरी दर्शन, जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर लेते हैं और वहाँ का भोग पा लेते हैं, जगन्नाथ के चावल ही माने जाते हैं, बहुत जाने माने प्रसाद है वहाँ का। तो जो वहाँ का प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, जगन्नाथ के भात खा लेते हैं, उनके लिए ये मान्यता भी समाप्त हो जाती है। वो 11 के दिन भी चावल को खा सकते हैं, उनको पाप नहीं लगता। वैसा माना जाता है धर्म में कि चावल जो खाता है वो चावल का रूप कीड़ों की तरह हो जाता है हमारे भोजन में, और वो शरीर को नुकसान भी पहुंचाते हैं, अपाच्य भी रहते हैं। लेकिन जो लोग 11 कर लेते हैं उनके लिए ये कोई ऐसा बंधन नहीं रहता है। जो 11 के दिन वो लोग जगन्नाथपुरी का भात खाने के बाद घर में भी चावल को खा सकते हैं। तो ये जानकारी मैंने सोचा सबके संग साझा करनी चाहिए। मैं भी जगन्नाथ जी के भात खा के आई हूँ। तो हो सके तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि आप चावल खाएं ही 11 के दिन भी, पर अगर आप नहीं भी खाएंगे और खाएंगे भी तो उससे भी हमें अपराध या पाप का नहीं लगेगा, पाप के भागी नहीं होंगे। तो अगर आपने जगन्नाथ का प्रसाद लिया है वहाँ पर, तो जगन्नाथ तो हमारे 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारकाधीश और रामेश्वर, ये सब 4 धामों में आते हैं हिंदुओं में। तो 4 धामों में से एक है। और जगन्नाथ भगवान का तो कहना ही क्या, उनके चरण मात्र दर्शन से ही हमारी ज़िंदगी सफल हो जाती है। तो अगर आप जगन्नाथ के भात ले चुके हैं तो 11 के दिन ऐसा कोई बाध्य नहीं है कि चावल बिल्कुल भी ना खाएं। आप दान पुण्य करें, पूजन पाठ करें, भगवान विष्णु के ध्यान में रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अपने आत्मा से ये मन में जाप करते रहें। आपको सभी सफलताएं प्राप्त होंगी, जो भी आपकी मानसिक इच्छा है वो पूरी होगी। और हमारे संस्कार तो अच्छे होते ही हैं, हमारे ऑरा अच्छा होता है, आभा मंडल अच्छा होता है जब हम दान पुण्य व्रत करते हैं। मानसिक संतोष भी हमको बहुत मिलता है। तो उस सब के लिए ही व्रत करें, ये सोच के नहीं करें कि हम व्रत क्यों कर रहे हैं, हमारे अपने लिए व्रत कर रहे हैं। उससे हमारा मानसिक संतोष होता है और